आज हम बहुपद पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यांक। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का शून्यांक। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? देखो, जैसे मैंने एक बहुपद लिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, अगर कोई संख्या इस बहुपद का शून्यांक होगी तो वो क्या कर देगी? इस पूरे बहुपद को क्या कर देगी? जीरो कर देगी। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू लेंगे हम जो क्या कर दे? इस पूरे पार्ट को या px को क्या कर दे? जीरो कर दे। जैसे तो सपोज दैट कि k, सपोज कर लिया कि x बराबर k जो है बहुपद का क्या है? बहुपद का एक शून्यांक है। एक शून्यांक है। बहुपद का क्या है? एक शून्यांक। मान लिया कि x बराबर k क्या है? x की एक ऐसी वैल्यू है जिस पे इस px का मान क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो सपोज कर लिया, यहाँ पे मान लिया कि x बराबर k बहुपद का क्या है? एक शून्यांक है। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू। जब ये शून्यांक होगा तो यहाँ पे x की जगह पे k पुट करेंगे तो ये क्या देगा? वैल्यू जीरो देगा। तो अब देखिए आगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? k पुट कर देंगे। ये देखिए 2 गुणे k प्लस 3। ओके, अब देखिए पी के की वैल्यू क्या हो गई? शून्यांक तभी होगा जब ये x बराबर k पे ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, अगर ये जीरो टर्म हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो पी के हमारा क्या था? पी के इज इक्वल टू था जीरो। यहाँ पे लिख लेना शून्यांक के लिए। क्या था? यहाँ पे लिख लेना शून्यांक के लिए। पी के हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए बराबर 2k प्लस 3 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमने ले लिया 2k प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2k प्लस इक्वल लगाएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू माइनस 3। तो k की वैल्यू इधर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो k की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी? माइनस का 3/2। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? ये माइनस का x/2। और देखिए k किसके बराबर है? x के बराबर है। तो x की वैल्यू -3/2 अगर इसमें रखें तो ये क्या हो जाएगा? px हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अतः इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए चेक करते हैं एक बार, बहुपद में हम x की जगह पे क्या रखेंगे? -3/2। कहाँ पे? x की वैल्यू मैंने निकाल ली माइनस का 3/2। अगर यहाँ पे रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये क्या है? माइनस का 3/2, इसका क्या हो जाएगा? शून्यांक हो जाएगा। माइनस का 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, प्लस का 3 है। तो हमारा क्या आ जाएगा? p -3/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जीरो हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि x बराबर -3/2। x बराबर k माना था कि इस बहुपद का शून्यांक k की वैल्यू में कितनी मिली? माइनस का 3/2। तो x बराबर -3/2 क्या हो जाएगा? px क्या है? बहुपद का px है बहुपद। तो px बहुपद का क्या हो जाएगा? एक शून्यांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्यांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। अब इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे एक्सरसाइज में। ओके, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के
शून्यांकों का ग्राफिकल या ज्यामितीय अर्थ। तो इससे पहले सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्या? ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो हमें कोई रैखिक समीकरण दी गई है y बराबर 3x + 4 ठीक है। तो एक्स वाई क्या है, वेरिएबल, इनको हम वेरिएबल करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चार्ट कहाँ पे बनाएंगे ये बनाएंगे x, इधर बनाएंगे y बराबर 3x + 4 ठीक है। देखिए देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या करेंगे, वेरी करेंगे। x अगर हम यहाँ पे 0 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से हल कर लेंगे। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है 3x + 4। x की जगह पे हम 0 रखेंगे, 3 × 0 + 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। कहने का मतलब अगर x हम 0 लेते हैं तो y हमारा क्या आता है, 4 आता है थोड़ी देर के लिए। अब हमको y की ऐसी वैल्यू निकालनी है, x की ऐसी वैल्यू माननी है जिस पे y हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम -4/3 x की वैल्यू हम कितनी ले लें, -4/3, तो ये y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पे देखिए ये y बराबर दिया गया है 3x + 4, तो y बराबर x की जगह कितना रखेंगे, -4/3। जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो 3 कट गया, तो y = -4 + 4 आ गया, तो ये y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यही क्या आ गया, सॉरी y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए y बराबर 0 आ गया। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखिए पीछे देखिए एक मिनट, x और y की वैल्यू क्या आई थी, पहले देखो x जब हमने 0 रखा था, x बराबर 0 रखा था, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। तो ये क्या हो गया, x, y हमारे क्या हो गए, निर्देशांक हो गए कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। इसी प्रकार जब हमने x बराबर -4/3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो ये दूसरे निर्देशांक हमारे क्या हो गए, x, y, ठीक है। x, y क्या हो गए, -4/3, 0। ओके। अब देखो ग्राफ बनाते हैं इनके लिए। देखो एक रफली ग्राफ खींचते हैं, ये x हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, y हो गई। ये तुम्हारा क्या होगा, मूल बिंदु इसको बोलते हैं यहाँ पे 0। इधर भी तुम्हारा क्या हो गया, x' हो गया, इधर भी क्या हो गया, ये y हो गई, ठीक है। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए देखिए, अब देखो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है, 0। तो y की वैल्यू कितनी है, y पे हम कितना चलेंगे, देखो x की वैल्यू 0 है और x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे कितना चलेंगे हम, 4। तो मान लो सपोज कर लो कि 4 यहाँ पे है, y अक्ष पे कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, 4, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ दूसरी कंडीशन पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, x बराबर कितना है, x की वैल्यू दी गई है -4, इधर लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू चलती है, तो ये -4 मान लेते हैं, 4/3 यहाँ पे आएगा, ओके, ठीक है। और क्या दिया गया है, तो और y की वैल्यू ये यहीं पे रहेगी, ठीक। तो ये एक सीधी क्या मिलेगी, ये देखो यहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक लाइन ड्रा हो जाएगी। ये तुम्हारा क्या हो गया, y बराबर क्या समीकरण बनी थी, 3x + 4। ये क्या है, लाइन की एक क्वेश्चन है। तो देखो इस पे सवाल कैसे बनते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पहचानेंगे कि ये टर्म बहुपद का शून्यांक या कितने
पर्टिकुलर रेखा के क्या हैं, शून्यांक हैं। देखो जितनी बार क्या, जितनी बार ग्राफ में कोई भी रेखा x अक्ष को, सिर्फ x अक्ष को काटेगी या काटती है, जितनी बार ग्राफ में कोई भी रेखा x अक्ष को काटती है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका शून्यांक कहलाता है। ऐसे समझ लीजिए, x अक्ष पे कोई भी रेखा x अक्ष पे जितनी बार काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दिया गया था y = 3x + 4 x, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए px, हमने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये ग्राफ देखिए, x अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, x अक्ष को एक बार ये लाइन काट रही है। यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार लाइन काट रही है, और वो भी किस बिंदु पे, -4/3 बिंदु पे एक बार काट रही है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद का ये जो बहुपद दिया गया है, इसका एक शून्यांक होगा। क्या होगा, एक शून्यांक होगा। ओके, बात समझ में आई। एक क्या होगा, एक शून्यांक होगा, और शून्यांक का मान कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -4/3। जरा देखिए, चेक करके देखिए, 1 मिनट। क्या x की वैल्यू इसमें रखने पे इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये इस बहुपद के लिए शून्यांक हो जाएगा। ज़रा पुट करिए वैल्यू, देखिए 3 × -4/3 + 4, ठीक है, y = क्या हो जाएगा, 3 कट गया, या -4 + 4, y = -4 से 4 गया, कितना बचा, 0। देखिए परिभाषा क्या कहती है कि x का वो मान जिस पे बहुपद का क्या हो जाए, मान शून्य हो जाए। x की ऐसी वैल्यू जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो वो x की वैल्यू उस बहुपद के लिए क्या होगी, शून्यांक होगी। ओके, अब देखो हम एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज 2A करेंगे, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, देखो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो पहला सवाल देखो, जैसे बुक में दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो इसको। कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) को ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, x अक्ष पे ये रेखा जितनी बार काट रही है, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। देखिए जैसा पहला देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से ग्राफ दिया गया है। ये x अक्ष बन गया हमारा, ये y अक्ष बन गया, इधर x डैश हो गया, इधर y डैश हो गया, ये तुम्हारा मूल बिंदु हो गया। अब देखो क्वेश्चन में एक बार देखिए, क्वेश्चन x अक्ष को एक रेखा काट रही है, ये कोई रेखा है ऐसे काट रही है, तो इसका पूछ रहा है कि इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो भैया देखो x अक्ष पे कितनी बार रेखा काट रही, एक बार काट रही है, तो इस बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यांक, बहुपद के शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है। बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1। इस बहुपद का कितना शून्यांक होगा, 1 शून्यांक होगा, ठीक है। इस बहुपद का कितना शून्यांक होगा, ये बहुपद के लिए ग्राफ दिया गया है, ये y = f(x) है, ठीक है, उसके लिए ग्राफ दिए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इस
ग्राफ को देख के बताइए कि ये बहुपद जो दिया गया है इसके कितने शून्यांक होंगे। तो तरीका क्या है, जितनी बार कोई भी रेखा एक सच को काटती है वो क्या उतने उसके क्या हो जाएंगे, बहुपद शून्यांक हो जाएंगे, सॉरी उतने उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ एक सच पे एक रेखा काट रही है, ये कितनी बार रेखा को एक सच पे काट रही है, सिर्फ एक बार काट रही है, इसीलिए इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल देखिए, जैसे दूसरा ये यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। देखो कितनी बार एक्स अक्ष पे ये लाइन काट रही है, कर्व बन रहा है। ये कर्व किस पे बन रहा है, वाई अक्ष पे बन रहा है, ना कि एक्स अक्ष पे। तो यहाँ पे इस कर्व के लिए बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, कोई शून्यांक नहीं होगा, मतलब इसके लिए इसके शून्यांक क्या होंगे, शून्य होंगे या जीरो होंगे। अगला देखिए, इसी प्रकार इसको ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष, सॉरी ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। अब देखो एक्स अक्ष पे कितनी बार ये कर्व काट रहा है, एक्स अक्ष पे सिर्फ एक बार यहाँ पे काट रहा है, ये देखिए यहाँ पे काट रहा है। तो इस कर्व के अनुसार इस बहुपद के कितने शून्यांक हो जाएंगे, एक शून्यांक हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे ये देखिए ये वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ देखना है कितनी बार एक्स अक्ष को काट रहा है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काट रहा है, ओके, एक बार यहाँ पे काट रहा है। तो इस कर्व के लिए या इस ग्राफ के लिए या इस वक्र के लिए बहुपद के कितने शून्यांक हो जाएंगे भैया, दो बार एक्स अक्ष को काट रहा है। ठीक है, इसलिए इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, दो शून्यांक होंगे। ओके, अगला देखिए, इस वाले ग्राफ में ये एक्सरसाइज 2 ये चल रही है। ठीक, अब देखिए अगला, यहाँ पे देखिए ये, अब देखिए ये एक्स अक्ष है, सॉरी ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, बाकायदा दिखाया जा रहा है इसमें। ठीक है, बड़े अच्छे से, बड़ा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को यहाँ पे देखिए एक बार, फिर ये वाई अक्ष को काटा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स अक्ष पे आ गया। ठीक है, दो बार हो गया, फिर ये नीचे गया, फिर एक्स अक्ष पे आ गया। तो इस बहुपद के लिए इसके शून्यांक कितने होंगे, 3 शून्यांक होंगे। कितने होंगे, 3 शून्यांक होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई होती तो हम बता देते कि इस तीनों शून्यांकों के मान क्या होंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही पूछा है कि शून्यांकों की, देखिए यहाँ पे पूछा गया कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कितनी बार काट रहा है, 3 बार एक्स अक्ष को काट रहा है, इसीलिए इसके क्या होंगे, 3 शून्यांक होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू 3 होंगी, जिन पर उस बहुपद का मान क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ठीक है, ये 3 बार काट रहा है, इसीलिए इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। अभी जरा ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को कितनी बार लाइन काट रही है, एक बार, फिर वाई अक्ष को काट रही है, इससे मतलब नहीं है हमें, फिर एक्स अक्ष को काट रही है। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, एक्स अक्ष के कितने हो गए, 2 बार एक्स अक्ष को काट रही है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 शून्यांक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कौन सा 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए ये कर्व एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, देखो एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, फिर ये वाई अक्ष पे चला गया, वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं। फिर देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे काट रहा है, फिर यहाँ पे एक्स अक्ष पे काट रहा है। तो कुल मिला के ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये 4 बार काट रहा है। कितनी बार, ये 4 बार। जितनी बार काटेगा उतने ही उस बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यांक। तो इस ग्राफ के लिए बहुपद के शून्यांक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस कर्व को देखिए, तो तुम्हारा ये कर्व देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को, ये दीर्घवृत्त बना हुआ है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, फिर उसके बाद यहाँ आया, यहाँ पे वाई अक्ष है, उसके बाद फिर नीचे एक्स अक्ष पे आ गया, फिर नीचे वाई अक्ष पे, फिर ये। तो ये कुल मिला के 2 बार एक्स अक्ष को काट रहा है। तो इसीलिए बहुपदों की शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, सॉरी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 2। ओके, यहाँ पे देखिए इसको बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये देखना कि एक्स अक्ष कौन सी है, वाई अक्ष, ये तुम्हारी जो होती है एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। अब ये देखना कि एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है। पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे काट रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे काट रही है, फिर यहाँ आई है,
ये जो कर्व बना हुआ ये काटना है, ना कि ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिर काट रही है, फिर काट रही है, तो कुल मिला के 1 2 3 4, ये कितनी बार काट रही है? 4 बार। तो इस वक्र के लिए या कर्व के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन होमवर्क आप लोगों को करना है, होमवर्क। ठीक है, कुछ हम ग्राफ दे रहे हैं, उसमें आप लोगों को बतानी है संख्या, इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। कुछ ग्राफ हम अपने आप दे रहे हैं, उनको आप लोगों को एक्सरसाइज तो करनी ही है। उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन कर कमेंट में बताने हैं कि इनके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। जैसे ये दिया गया है, ये ठीक, ये एक ये सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। ओके, यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे ये दिया गया है। ठीक है, एक रेखा यूं गई है और एक रेखा यूं गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताना है कि ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। बस 2 ही क्वेश्चन बताने हैं। यहाँ पे बताना क्या है, इन दोनों ग्राफों में शून्यांकों की संख्या बतानी है। दोनों ग्राफों को देख के क्या एनालाइज करना है, दोनों ग्राफों को देखकर शून्यांकों की संख्या बतानी है कि शून्यांक कितने होंगे। शून्यांकों की संख्या बतानी है, संख्या बतानी है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए। उसके बाद कमेंट करिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, बुरा लगता है तो कमेंट करिए। ठीक है, और इन क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।